ये जो परिसरों को जीत कर कर्मों की निजरा करना, इसके ऊपर चर्चा की थी। आज करते हैं, मैं चटाई का करता हूँ, बनाने वाला हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। जब आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध कैसा? क्या कहा? जब आत्मा ही ध्येय है फिर संबंध कैसा? कि चटाई मेरी है, मैं इसका करता हूँ। हाँ? फिर ऐसा उपयोग क्या? ऐसा उपयोग नहीं, क्योंकि आत्मा आत्मा ही ध्येय है। क्योंकि जब तक आत्मा आत्मा के लक्ष्य नहीं बनाए, जब तक उसका कल्याण नहीं होगा। परंतु जिसका उपयोग चटाई इत्यादि में जा रहा है, तो वह जो आत्मा का ध्येय जो होना चाहिए आत्मा से, वो आत्मा से नहीं है, वो पद पदार्थों से हो रहा है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, पूज्यपाद स्वामी, कि ये बाह्य लक्षणों से, बाह्य पदार्थों से तेरा कल्याण नहीं होगा। जब भी तेरा कल्याण होगा तो आत्मा आत्मा का ध्येय बना के चलेगा। ठीक है? मतलब आत्मा में रमण करेगा। ठीक है? चटाई ये शरीर की सुरक्षा के लिए और आत्मा की सुरक्षा के लिए नहीं। ठीक है? जो सर्दी लग रही है, ठीक है, आत्मा में नहीं लग रही। कहाँ लग रही है? शरीर में लग रही है। सर्दी में शरीर में लगे तो मुर्दे को भी लगे। क्या है इसमें? जो शरीर में स्पर्श होकर के जो सर्दी, जो उसका भान कर रहा है, ठीक है, जिसके ख्याल में आ रहा है, वो कौन है? वो आत्मा है। समझ आया? और क्योंकि आत्मा जानना देखना उसका कार्य है, और जानना देखने के उपरांत जहाँ रागादिक भाव होते हैं, वही आत्मा विभाव में और चली जाती है। और जब विभाव की ओर जाती है तो आत्मा स्वयं कर्ता बन जाती है। मैं इसका करता हूँ, ठीक है, इसके बिगड़ रह नहीं सकता। समझ आया? और उस साधनों को जुटाने में लग जाता है। तो इसलिए मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहे तो यहाँ कोई भी बुराई नहीं है। परंतु ज्ञाता दृष्टा के साथ में कर्ता भाव लग जाता है। करने वाला हूँ, ये मेरी चटाई है, मैं इसके बिगड़ नहीं रह सकता। ऐसा जिसका भान प्रकट, जिसका ऐसा होता है, तो समझो कि वहां गड़बड़ होती है। मैं चटाई का करता हूँ, बनाने वाला हूँ। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध भिन्न भिन्न दो पदार्थों में होता है। जब आत्मा ही ध्यान ध्येय है तब संबंध कैसा? यहाँ ऐसा आचार्य पूज्य गोस्वामी ने कहा है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ममकार रहित जीव
और ममकार रहित जीव क्रम से कर्मों से बनता है और छूटता है। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्वपने का चिंतन ध्यान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कर्म को बांधने वाला और कर्म को छोड़ने वाला, समझा, वो मात्र और कोई दूसरा नहीं है। इस शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है कि कर्म को छोड़ सके और कर्म को ग्रहण कर सके, समझा। कर्म को छोड़ने का और कर्म को जोड़ने का जो कार्य है मात्र आत्मा के परिणाम है। किसके परिणाम है? आत्मा के ही परिणाम है, क्या रखना। क्योंकि आत्मा का जो ममत्व भाव है वो आश्रम करता है, और जो ममत्व भाव हट करके निज स्वभाव में जब उसका क्या अंतरण की ओर उसका भाव जाता है तो वहां कर्म हटता है। कल्पना जी, सीधा सीधा है, भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें जितना हो उतना अपना ममत्व भाव दूर करना चाहिए, चाहे किसी से भी हो। जब तक हम अपने ममत्व भाव को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम उस कर्म से बच नहीं सकते। ध्यान रखना। जैसे कोई वस्तु आपने ग्रहण की, ठीक है, जैसे विहार करते हैं, कहीं जाते हैं, खुले में बैठते हैं तो हवा लगती है, शरीर को लगती है ना, हाँ। पर शरीर के अंदर अच्छा बुरा तो नहीं हो रहा ना। जो हवा के प्रति जो है ममत्व भाव है, द्वेष भाव है, गर्मियों में ममत्व भाव होता है और सर्दियों में द्वेष भाव होता है। द्वेष के कारण उससे बचना चाहते हैं और राग के कारण उससे जुड़ना चाहते हैं। तो राग और द्वेष की जो प्रवृत्ति है यही बंध का कारण है। राग से भी बंध होता है और द्वेष से भी बंध होता है। ये नहीं कि हमें द्वेष करने से बंध नहीं होगा, होगा, पर दोनों के प्रति समान भाव हो, समझा, दोनों के प्रति क्षमता का भाव हो तो वहां कर्म का बंध नहीं होता, वहां कर्म का क्षय होता है। क्या होता है? कर्म का क्षय होता है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, सम्यक ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ योगियों द्वारा जाना जाता हूँ, संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ मेरे आत्मा से सर्वथा बाहरी भिन्न हैं। क्या कह दिया? मैं एक हूँ, क्या रखना। जिसने एक वस्तु को जान लिया उसने पूरे विश्व को जान लिया, और जिसने एक वस्तु को नहीं जाना तो उसने विश्व में रहता हुआ विश्व को नहीं जाना। क्या कहा? जिसने एक को जान लिया, अपने को जान लिया, उसके ख्याल में क्या सारे पदार्थ जानने में आ जाते हैं, देखने में आते हैं। ये कौन? ये योगी जो होते हैं वही एक वस्तु को जान पाते हैं। कौन जान पाते हैं? जो एक वस्तु को जानने वाला कौन है? जो योगी है वही जान पाते हैं। और जो योगी नहीं है, समझा, योग साधना में नहीं है,
वो एक वस्तु की चर्चा तो कर सकते हैं, ठीक है, एक वस्तु की चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु एक वस्तु को जान नहीं पा रहे। चर्चा करना अलग चीज है और उसमें चरण करना अलग चीज है। चर्चा के साथ साथ चरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भजनी है। परंतु जब चरण करेगा तो चर्चा उसके ख्याल में आएगी। समझा गया? वह जैसे मटका भरेगा तो उसका शीतल घड़ा होगा, समझ में आ गया? और मटका नहीं भरे, मात्र ऊपर से पानी डालते रहे, क्या हुआ? तो मानते हैं अंतरंग में ठंडक जाएगी। हाँ, अंतरंग में ठंडक जाएगी, क्यों? ऊपर से पानी डाला है। क्योंकि मटके का स्वभाव क्या? खींचने का है, सोखने का है। जितना सोखेगा, परंतु पानी ही भरेगा नहीं। समझा? भरेगा नहीं, उस मटके के बाही छिद्रों से अंदर नहीं जाएगा। जब तक वो पानी मुख्य द्वार से अंदर मटके के अंदर नहीं जाएगा, जब तक मटका नहीं भरेगा। ठीक है? और मटका भरने के बाद जो शीतल जो उसका स्वभाव है, समझा, वह बाहर झलकेगा। ऐसे ही जो योगी जन होते हैं, ठीक है, और योगी जन जब ज्ञान रूपी, ठीक है, वो झरना से वो अपने पदार्थ को जब भर लेते हैं, तो उस ज्ञान की जो चमक है, जो झलक है, जो चर्चा है, ठीक है, वो होने लगती है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं, मैं एक हूं, पहले ऐसा श्रद्धान कर। क्या कर? अभी तेरे को श्रद्धा नहीं है। हाँ, तू पहले ये समझ, जिसकी तू पूजा कर रहा है, ठीक है ना, वह कौन है? और जो पूजा का भाव जिसमें प्रकट हुआ है, वो कौन है? पूजा का भाव प्रकट अजीब पदार्थों में नहीं होता, जीव पदार्थ में ही होता है। समझा? अजीब पदार्थों में कोई भाव नहीं है। समझा? ना अच्छा भाव है, ना बुरा भाव है। जरा, परंतु जो भाव की उत्पत्ति होती है, वो मात्र एक ही में होती है, वह है एक आत्मा। कहाँ है? एक आत्मा है। और उस आत्मा को जिसने जान लिया है, जिसने समझ लिया है, मैं एक हूं, आत्मा में किसी की मिलावट नहीं हो सकती। जैसे हीरा किसी गंदे नाले में पड़ने पर उस नाले का रंच मात्र भी उस हीरे के अंदर समाहित नहीं होता। समझा? तो वह हीरा अपने को न समझता हुआ जिसमें गिरा है, समझा, उसको ही समझ रहा है, इसलिए वो हीरा अपनी पहचान नहीं कर पा रहा। क्या है इसमें? यह आत्मा रागादि के भाव के कारण अपने उस आत्मा का जो गुण है, जो दर्शन ज्ञान जो गुण है, उसको नहीं पहचान पा रहा। क्यों? कि अनादि काल से यह आत्मा
इस संसार रूपी गंदे नाले में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? गंदे नाले में पड़ा है। अभी तक इस जीव को, इस आत्मा को ऐसा कोई निमित्त नहीं मिला है कि इसने अपने उस स्वभाव को पहचानने का क्या पुरुषार्थ किया हो। अगर पुरुषार्थ किया होता तो आज ये आत्मा संसार में नहीं होता। विचार करना। और किया भी है, निमित्त भी मिले हैं, ठीक है, सब कुछ मिला है, पर उपादान शक्ति नहीं है। देव शास्त्र गुरु जिनके निमित्त से इस हीरे की, इस वस्तु की पहचान होती है, समझा? देव शास्त्र गुरु भी मिले हैं, परंतु इसने अपनी उपादान शक्ति क्या जागृत में की है, परंतु कसाओं के उदय में की है। किसमें की है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति की है, वो भी कसाए के साथ में की है। अगर कसाए के अभाव में करता तो आज ये जीव संसार में भटकता नहीं। आज भी हम जितने भी उस एक वस्तु को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी उपादान शक्ति को जगा रहे हैं, वह भी आज वह निमित्त मिलने पर भी और निमित्तों में वह अनेक अनेक प्रकार का विकल्प कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारी उपादान शक्ति भी क्या किसी काम की नहीं हो पा रही। क्या नहीं हो पा रही? किसी काम की नहीं। जानने में आ गया, पढ़ने में आ गया कि जब भी मेरा कल्याण होगा तो मात्र देव शास्त्र गुरु के ही निमित्त से ही होगा। समझ में आ गया? ये जानने में आ गया। परंतु उस देव शास्त्र गुरु के जानने के, उस निमित्त मिलने पर भी उसमें हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना। क्या नहीं जाना? जैसे दर्पण, क्या जैसे दर्पण आपने अपने सामने लगाया है, ठीक है, मेहनत की है, बाजार गए, लेके आए, दीवार पर लगाया, परंतु गलती क्या कर दी, उस दर्पण के ऊपर जो पैकिंग थी उस पैकिंग को नहीं हटाया। क्या नहीं किया कल्पना जी? क्या नहीं किया? उस पैकिंग को नहीं हटाया, उस आवरण को नहीं हटाया। अब हम क्या पुरुषार्थ तो किया, ठीक है, निमित्त भी मिला, निमित्त को लेके भी आए, उपादान शक्ति को भी जगाया, परंतु कहाँ कमी कर दी कि उस आवरण को नहीं हटाया। अगर वो आवरण हट जाए, पक्षपात रूपी जो आवरण पड़ा हुआ है, समझ आया? क्योंकि देव शास्त्र गुरु में कभी भी क्या पक्षपात नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपने पक्षपात किया और आपने ढूंढने में ही समय निकाल लिया, समझा, ये अच्छा ये खराब है, ये अच्छा ये खराब है, ये अच्छा है खराब है, समय निकल जाएगा, तुम्हारा चेहरा दिखने में नहीं आएगा, समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। आज अधिक तरीके से यही हो रहा है।
क्या हो रहा है? आज अधिक तरीके से यही हो रहा है। आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? सुनो, यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवंतों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अमुक को आचार्य का दर्शन करने से तुमको सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी। कहा किसी ने? कहा है क्या? आचार्य कुंद कुंद को ही देखेंगे तो सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी, समद्भद्र को देखेंगे तो नहीं होगी। ऐसे कहा है क्या? नहीं कहा ना। सौभाग्य सागर को देखेंगे तभी सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी, सुरत्न सागर को देखेंगे तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहा। क्या कहा है? कि देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करना, उनका अवलोकन करना, उनके प्रति समर्पण भाव रखना, ये सम्य दर्शन का कारण है। विचार करना, आज हम दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? जहां अपनी बात बनती है वो हमारा गुरु है। क्या? जहां अपना स्वार्थ सजता है वो हमारा गुरु है। समझ में आया? अब उस गुरु के हम पीछे पड़ गए हाथ धो के, तो आपने वो गुरु को भी बिगाड़ दिया और तुम भी बिगड़ गए। क्या कर दिया? समझा? आपने उस गुरु के गुरु को भी क्या ऊपर भी यावड़ डाल दिया, रागी बना दिया, देशी बना दिया। हाँ, तो आप भी गड्ढे में गए और तुम्हारा गुरु भी गड्ढे में। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं क्या कि गुरुओं के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? और गुरुओं को भी अपने शिष्यों के प्रति जो है पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक ही दृष्टि से क्या समझाने की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, समझा? परंतु वैसे सभी शिष्य एक ही, क्योंकि माँ होती है ना, माँ जो है चाहे उसका एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं, उसकी सभी बच्चों के प्रति प्रेम होता है। क्या होता है? हाँ, ये बात अलग है, ये बच्चा नादान है, समझदार नहीं है, तो उसकी दृष्टि बार बार उस बच्चे की ओर जाए। समझा? परंतु दूसरे बच्चे की अगर कोई चोट लग जाती है तो ऐसा नहीं कि उसको पीड़ा ना हो, अवश्य होती है। क्या है इसमें? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि साधुओं के प्रति जो है क्या पक्षपात करना, ये सम्य दर्शन का कारण नहीं है। क्या नहीं है? कारण नहीं है। हा? ये साधु अच्छे हैं, ये साधु अच्छे नहीं है। साधु अच्छा बुरा होता ही नहीं है। समझा? साधु तो साधु हुआ करता है, और साधु के अंदर साधुत्व की देखना ही सम्य दर्शन का कारण है। समझा? और साधु के अंदर क्या कभी देखना संसार का कारण है, दुख का कारण है, भटकने के कारण है, समझा? और नरक निगोज का कारण बन जाता है। ये महाराज अच्छे हैं, इनकी चमक अच्छी है, इनका ज्ञान अच्छा है, हाँ, ये मंत्र तंत्र करने वाले बहुत अच्छे हैं। क्या इसमें ध्यान रखना? इससे
हमारा भला होने वाला नहीं है। भला जब भी होगा, आपका भला जब होगा जब सभी साधुओं को एक समान नमो लोए सब सावुणम, क्या जगत के जितने भी दिगंबर संत हैं वह सभी एक समान है। जो ऐसा विचार करता है वही श्रावक वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। ध्यान रखना, वही शिष्य, हाँ, जिससे व्रत लिए गए हैं, समझा, जिससे व्रत लिए गए हैं वो तो गुरु है ही, कि उसने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है। परंतु और समकक्ष, समझा, जो साधु हैं, उनके प्रति भी वैसा ही विनय होना चाहिए जैसे अपने गुरु के प्रति विनय करते हैं। परंतु आज की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। क्या बिगड़ी है? क्या बिगड़ी है? जिस नगर में साधक पहुंच जाता है, समझा, और वही गढ़ बनाना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? ये मेरा गढ़ है। गढ़ किसका होता है बताओ? मोहल्ला किसका होता है बताओ? इलाका किसका होता है? गुंडों का। ये किसका इलाका है? समझा? बताइए, गढ़ किसका होता है? विचार करना। मोहल्ला किसका होता है? हाँ? विचार करना। जो ऐसी स्थिति साधकों के अंदर आ जाए, दूसरा मेरे गढ़ में घुसना आए, हाँ, दूसरे कक्ष का क्या कोई साधु, कोई साधक ना घुस जाए, ऐसा, समझा, वह साधक भी साधना करने पर भी साधक नहीं है। विचार करना। जहां में लगी है, समझा, उसके ऊपर का छुरी चलेगी कर्म की, उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो साधक हो और चाहे वो श्रावक हो, किसी को माफ नहीं है। समझा? अड़के बैठ जाते हैं साधक लोग। हाँ, अगर मैं यहां रहूंगा, समझा, तो दूसरा साधक यहां से निकलेगा ही नहीं, दूसरी रास्ते से निकल जाएगा, क्यों? ये मेरा इलाका है। अरे भाई, इलाका ही बनाना था तो हमने ये इतना बड़ा क्या ये स्वांग क्यों रचा? समझाया? इतनी मेहनत क्यों की? ये भेष क्यों धारण किया? समझा? अरे, आपने भेष धारण किया है तो अपनी साधना साधक को दिखाओ, तब पता चलेगा तुम्हारी साधना कैसी है। महेश चंद जी, क्या कहा? हमें परीक्षा जो हमने पढ़ा है, समझा, उसकी परीक्षा उसी स्कूल में नहीं होती, उसका सेंटर दूसरी जगह पड़ता है। हाँ, तब पता चलता है कि तेरे कैसी पढ़ाई की है। इसी प्रकार जो तू साधना कर रहा है, उस साधना को दिखाने के लिए, हाँ, जो तू मेहनत कर रहा है, उस मेहनत को दिखाने के लिए अपने बराबर वाले के सामने, अपने से बड़े के सामने जाकर परीक्षा दे, तब पता चलेगा कि तू कैसा है। परंतु क्या गड़बड़ है? क्या है? मेरे इलाके में कोई आ नहीं जाए, है, मैं दूसरे के इलाका में घुस करके उसका इलाका बिगाड़ूंगा। ये स्थिति अगर हमारी साधकों की
बन गई है, तो ध्यान रखना ये साधना नहीं है, ये कसाय रूपी साधना है। और यही श्रावकों के लिए भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में तो यही साधु आएगा, यही साधक रहेगा, हम इसी की व्यवस्था करेंगे, दूसरे की नहीं करेंगे, तो समझो वो भी श्रावक जो है बहुत गहरे गड्ढे में जाने वाला है। समझ में आ गया? पर करा क्या जाए, अनादि काल से पड़ा हुआ संस्कार, समझा? और वही जो कसाई बैठी हुई है अनादि काल से, उसे निकलना बहुत ही टेढ़ी खीर है। और समझ में आ जाए तो वही खीर जो टेढ़ी है, टेढ़ी की जगह में सीधी है। क्या है इसमें? लोहे के चना है, परंतु समझ में आ जाए कि इन्हें 24 घंटे पहले भिगा दो, और भिगा करके फिर उबाल लो, और फिर उनसे मिसल लो, है, तो फिर लोहे के चना नहीं, बिना चना के भी, बिना दांत के भी चना खप जाएंगे। समझा? इसी प्रकार जिसकी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए जैन धर्म बहुत टेढ़ा है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए लोहे के चना है। और जिसकी समझ में आ गया, क्या उसकी, क्या टेढ़ी खीर नहीं है, मीठी खीर है। समझा? और जिसकी समझ में आ गए तो वही चना जो है, क्या चना, लोहे के चना, लोहे के चना नहीं, वह बहुत मुलायम चना है। विचार। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? क्या क्या कह रहे हैं? कि अपने ममत्व भाव को निकालो। किसको निकाल लो? ममत्व भाव को। अब तो व्यापार चालू हो गया है। हाँ, अब ठेका लेना प्रारंभ कर दिया है। हाँ, विचार करना। और जो है, जो वितरागी हुआ करते हैं, और वो पसंद से, हाँ, समझा, श्रावकों के, हाँ, सारे इंद्रियों के विषयों के जो उपकरण हैं, हाँ, उनको पसंद करता है अब साधक। विचार करना। गड़बड़ हो गई। कुएं में भांग गिर रही है, सभी नशा में, उस पानी को पी करके सभी नशा में चूर हो रहे हैं, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो साधक हो। विचार। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मैं अपने को भी नहीं छोड़ा, मैं आपको क्या छोड़ूंगा भाई जी। हाँ, और सही भी है। हाँ, जो अपना, हाँ, मीठा खाने वाला दूसरे का मीठे का त्याग नहीं करा सकता। पहले स्वयं मीठे का त्याग करना पड़ेगा, पहले गुड़ का त्याग करना पड़ेगा, तब दूसरे बच्चे को, शिष्य को गुड़ की छोड़ने की, मीठा खाने की लत को क्या कम करा सकता है, त्याग करा सकता है, उसका प्रभाव पड़ेगा। विचार करना। आगे कह रहे हैं, ये संसारी प्राणियों को संयोग के कारण दुखों के समूह का भागीदार बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं ये सभी को मन वचन काय के कार द्वारा छोड़ता हूँ। ये कह रहे हैं, ये संसारी प्राणियों को संयोग के कारण दुखों के समूहों का भागीदार बनना पड़ता है। सही है। अगर जो
जिसको हम सहयोगी समझ रहे हैं, क्या समझे हैं कि इससे हमारा भला होगा, क्या होगा, इससे हमारा भला होगा, और उससे हम ममत्व भाव कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, ध्यान रखना। और जहां राग कर रहे हैं तो दूसरे से हमें द्वेष भी करना पड़े। हमें अपना बच्चा प्यारा है, कल्पना जी, हमें अपना बच्चा प्यारा है तो पड़ोसी का बच्चे से हमें द्वेष करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तू बच्चे के प्रति जो है प्रेम कर रहा है, इतना तेरे को प्यार करने की तेरी जिज्ञासा है, तो तू बच्चे से क्यों कर रहा है, तू अपने से क्यों नहीं कर रहा, समझा? तो अपनी वस्तु से क्यों नहीं कर रहा है? और बच्चे से अगर राग कर रहा है, प्रेम कर रहा है, और बच्चा जिस समय तेरा कहना नहीं मानेगा तो वही बच्चा तेरे को दुख का कारण बन जाएगा। कल्पना जी, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विचार करना। राकेश जी, कौन बनेगा, दुख का कारण बन जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं संसार में जो भी सहयोगी वस्तु है ये सब दुख के ही कारण है, ध्यान रखना। जो हम आंख खोल करके जो सहयोगी वस्तु देख रहे हैं ये सब दुख के ही कारण हैं। कि सुख का कारण क्या है, कि जो आंख बंद करके जो देख रहा है, समझा, जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा है, समझा, आंख बंद करके जो देखने में आ रहा है वो सुख का कारण है। समझ में आया? जब कोई पहाड़ एकदम गिरता है, हाँ, और आंखें खुली हुई हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, आ रहा है, आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, क्या वो क्या नाम है, ऊपर से पत्थर गिर रहा है, हाँ, और वो बहुत दूर है और घबरा रहा है, समझाया, और आंखें बंद करके बैठ जाए खरगोश की तरीके से, तो बताओ, तो बताओ, जब भय होता है ना, आंख बंद करके बैठ जाता, पर कुछ नहीं दिखता, अपनी आत्मा दिखती है, उस समय सारा दर्द निकल जाता है, सारा भय, क्या, डर निकल जाता है, आंख बंद कर बैठ गए एकदम विचार, हाँ, विचार कर थोड़ा सा, हाँ, जैसे आपने देखा होगा, हाँ, बच्चे को पीटो तो बच्चा जो है माँ की गोदी भागता है, समझा, माँ की गोदी भागता है, और बच्चा देखता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, समझा, यहाँ सुरक्षित हूँ, कोई मेरे को मार नहीं पाएगा। इसी प्रकार क्या, बाह्य पदार्थों से तू पीड़ित है तो स्व पदार्थ में आकर के बैठ जा, बाह्य पदार्थ तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन कह रहा है ये, आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। क्योंकि बाह्य पदार्थ जितने भी हम देख रहे हैं ये सब दुख के ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप सोल ओढ़ के बैठी है, कंबल ओढ़ के बैठे हैं, हाँ, सर्दी लगती है, रजाई है, हाँ, और अग्नि भी जला लेते हैं, काहे के लिए जलाई, सुख के लिए ना जलाई, हाँ, दुख से बचने के लिए, बताइए। और जब सुखी है और जब घाम निकल जाए तो बताइए, जब सर्दी खत्म हो जाए तो, हाँ, जिसको हमने सुखी का सुख का साधन देखा था वही हमारा दुख का कारण बन गया। इसलिए
राग नहीं करना चाहिए, और जहां राग है वही आग है। जैसे अब सर्दी चली जाएगी, उठा उठा करके क्या कपड़े रख देंगे गरम, हाँ, और जब साल वाला निकालेंगे ना, समझा, जब सर्दी आएगी जब निकालेंगे ना, और चूहा उसमें दांत मार गया ना, हाँ, और 1,000 रुपए का, हाँ, समझा, 2,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, बताइए, चूहा दांत मार गया तो आपको कैसे लगेगा? बेकार लगेगा ना, दुख होगा नहीं होगा? हाँ, और उस समय ससुराल जाने की, पियर जाने की विचार करना, हाँ, ससुराल जाने की, पियर जाने का समय हो और बाजार भी खुला नहीं हो, उस समय स्थिति क्या बनेगी? विचार। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जितने भी बाहरी पदार्थ हैं, जिनको जो अपना का स्व साधन समझ रहा है, ये सब दुख के ही कारण हैं। किसके कारण है? विचार करना, दुख के ही कारण है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कि जो तेरा सही वास्तव में सुख का कारण है, उसको देख ले, वो तेरे पास है और वो बाहर में नहीं है। कहां पर है? वो तेरे पास है, वो बाहर में नहीं है। क्या रखना, ये साधन तो हो सकते हैं, समझा, बाहरी साधन हो सकते हैं, परंतु अंतरंग साधन नहीं है। अंतरंग का साधन, अंतर सुख उसी को प्राप्त होता है जो अंतरंग में वो जाता है, अंतरंग में जाके बैठता है। आगे कह रहे हैं, मेरी मृत्यु नहीं है तब मुझे भय किसका, मेरे कोई रोग नहीं है तब कष्ट किसका, मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, और युवक भी नहीं हूं, ये सब पुद्गल में होते हैं। क्या कह दिया? ये सब पुद्गल के ही खेल हैं। कौन से वाले? समझा, कि मैं रोगी हूं, ये किसमें हुआ? शरीर में हुआ ना। बुखार आ गया, कहाँ गया? शरीर में आया ना। भाई शरीर गर्म हुआ है ना। दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हाँ, किसने ग्रहण किया? चोट लगी तो किसको लगी? हाँ, जब तू केले को चोट नहीं लगी है तो क्यों भयभीत हो रहा है, क्यों डर रहा है? जब तू कोई मरता नहीं है, कहीं जन्मता नहीं है, तो सिर्फ मरने का और जन्म का वेदना क्यों सहन कर रहा है? ये तो पुद्गल की क्रियाएं होने दो। हाँ, मैं बालक था, कितना अच्छा लगता था, जवान हो गया, मैं कोई बात ही नहीं करता, कोई गोदी भी नहीं उठाता, कोई प्यार नहीं करता है। हाँ, बुढ़ापा आ गया, अब बच्चे सुनते नहीं है। अरे तेरे पास मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब तो बचपन में भी तेरा नहीं है, हाँ, जवानी भी तेरी नहीं है, बुढ़ापा भी तेरा नहीं है, हाँ, ये तो सब पुद्गल का ही खेल है, तेरा खेल है कहाँ? तो अपना मान लिया है। कल्पना जी, विचार करना। महेश जी, हाँ, राकेश जी, विचार करना, कहाँ उलझे हुए हो? हाँ? जब तक हम सुलझेंगे नहीं, समझा, उलझे तो हम अनादि काल से हैं, पर सुलझने का एक छोक पकड़ लो, दूसरा छोक पकड़ लो, क्या सुलझने में देर नहीं लगेगी। और छोक पकड़ते नहीं है और सुलझाने बैठ जाते हैं, और उलझ जाता, और उलझ जाता है। समझा? छोक पकड़ने में आ जाए
तो तुम्हारा काम बन जाए। राकेश जी, हाँ, जब बचपन नहीं है मेरा, जवानी मेरी नहीं है, बुढ़ापा मेरा नहीं है, हाँ, ये सब पुद्गल का खेल है, तो क्यों सुख दुख कर रहा है? तेरा जन्म नहीं होता, तेरा मरण नहीं होता, कोई तुझे जला नहीं सकता, कोई तुझे मार नहीं सकता, हाँ, तो फिर क्यों पीड़ा हो रही है? हाँ? कपड़ा आप बाजार से लेके आए, धीमे धीमे पुराना हो गया, फट गया, तो आप क्या करेंगे? उसकी जगह पर दूसरा कपड़ा लेके आएंगे, नहीं आएंगे? बराबर लेके आएंगे। जब लेके आएंगे, हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कपड़ा जब बाजार में लेने जाएंगे, रोएंगे हंसेंगे? बताओ। जब आप साड़ी लेने जाते हो, हाँ, कुर्ता लेने जाते हो, समझ आया? तो जटा रो करके लेके आते हो, हंस के लेके आते हो? हाँ, हंस हंस के लेके आते हैं। इसी प्रकार ये शरीर भी एक कपड़े की भांति है। क्या है? किसकी भांति है? ये शरीर के कपड़े के भांति है। जब जैसा आप कपड़ा लेके आए थे, क्या, और जैसे ही आपने उसे पहना, उसे धोया, तो वही कपड़ा है क्या? जैसा लेके आए थे, क्या वो बदल सकता है क्या? कि भाई दूसरा कपड़ा दे दो, हमें नहीं देगा। ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या, आप जो कपड़ा लेके आए थे, कोरा कागज कपड़ा लेके आए थे, समझा, और धीमे धीमे उसे आपने घिस घिस करके, और आपने क्या किया? गंदा कर दिया, समझा, और उसे धो धो करके, है, उसको जीर्ण कर दिया, है, समझ आया? और इसमें ऐसे ऐसे दाग लगा दिए, है, झुल्लियां पड़ गई, हाँ, बताइए। अब प्रेस करने से भी, प्रेस करने से तो बुढ़ापा आ गया। और ये क्या करते हैं, वो जो करते हैं ना, वो क्या भाव वगैरह बनाते हैं, क्या कहते हैं, अब पता नहीं क्या कहते हैं उसे, हमें समझ में, हमारे जमाने में नहीं था। हाँ, जहाँ जाते हैं और वहां जाकर के, हाँ, और पता नहीं ऐसे बन के आ जाते हैं। बताओ, जो झुल्लियों का जो आनंद था, हाँ, क्या वो है शरीर की, हाँ, वो छटा छांट करके वो चीज आ सकती है क्या? वो आ भी जाएगी तो कितनी समय की आ जाएगी? बताइए। पाउडर लगा लिया, अनेक अनेक प्रकार के जाने क्या क्या लगा करके, है, और उस पोत करके तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही पसीना आता है, तो जैसा पहले रूप था उससे भी गंदा दिखता है। बताइए, कैसा लगता है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भैया ये सब दुख का ही कारण है। किसका कारण है? ये दुख का ही कारण है। जैसे कपड़ा फट जाता है, उसे उठा करके फेंक देते हैं, और बाजार से नया कपड़ा ले आते हैं, क्या उसमें दुख नहीं करते, आनंद ही आनंद आता है। ऐसे ही जब शरीर जिज्जिर हो जाता है, और जब मरने का समय आता है, उस समय कपड़ा चेंज करने का, शरीर बदलने का समय आता है, तो हंस हंस के छोड़ना चाहिए। जो हंस हंस के छोड़ता है, उसे फिर पुनः ये शरीर नहीं मिलता बदलने के लिए। समझा? विचार करना। आचार्य पूज्यपाल स्वामी कह रहे हैं कि जितने भी, हाँ, जो वायु पदार्थ हैं, ये सब दुख के ही कारण हैं। क्या रखना, यह शरीर को तू अपना मानेगा, उपकारी मानेगा, समझा, शरीर मेरा है, तो शरीर तेरे पे छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत से लोग भी होते हैं, हाँ, भाई देख लो, करुणा जी, अगर पीएस से साड़ी दी है, तो ये फट जाए, सड़ जाए, समझा, क्यों, भैया की साड़ी है ना, समझा, उसे सालों तक सजा कर रखे रहते हैं, उसे पहनते भी नहीं है, कि भैया की साड़ी है, समझा।
किसकी साड़ी है? और उस भैया की साड़ी, समझा, अगर किसी धोखे से कट पिट जाए, समझा, तो रो रो के घर भर दें। क्या? हाँ, एक में भैया ने साड़ी दी थी, पूरी जिंदगी में एक साड़ी दी थी, है, और वो साड़ी हमारी चोरी चली गई, फट गई, है, विचार कर, चूहा काट गए, विचार कर। ऐसा राग करना दुख का कारण है। ये शरीर से राग करना दुख का कारण है। ये शरीर छोड़ नहीं सकते, जो रागी होते हैं, शरीर को नहीं छोड़ते, परंतु शरीर छोड़ के चला जाता है। समझ आ गया? इसलिए इस शरीर को छोड़ते समय क्या आनंद का माहौल बनना चाहिए। समझा? जो आनंद का माहौल बनाता है वो हमेशा के लिए आनंदमय हो जाता है। विचार करना। आचार्य भगवंत पूज्य स्वामी और कह रहे हैं, सभी उद्गल पदार्थ मेरे द्वारा मोह से बराबर भोग का छोड़ दिए गए हैं, भोग करके भोग कर छोड़ दिए गए हैं। झूठल के समान उन पुद्गलों में मुझे बुद्धिमान ज्ञानी की अब कोई अभिलाषा अर्थात कुछ इच्छा नहीं है। देखिए, यहाँ बड़ी समझने वाली बात है। क्या? कि जो भोगने वाली वस्तु है, भोग और उपभोग होता है। कितने? एक भोग होता है, एक उपभोग होता है। भोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं। और भोगोपयोग जो बार बार भोगने में आए वो क्या है? उपभोग है। समझा? जो भोगी वस्तु, ठीक है, और फिर उसे भोगने की इच्छा उत्पन्न हो, क्या हो? क्या हो? क्योंकि जो भोगी हुई वस्तु जो है वही मल हो गया। क्या हो गया? और मन की और दृष्टि जाती है क्या? जैसे भोजन किया और भोजन करने के बाद, समझा, जो उसे विषय करते हैं और उसकी अलग उसकी और कोई अपनी दृष्टि डालता है क्या? नहीं डालता। इसी प्रकार भोगी हुई सामग्री को पुनः स्मरण में नहीं लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए? त्यागी हुई वस्तु को कभी अपने ख्याल में नहीं लाना चाहिए। समझा? भोग और उपभोग की वस्तु हमने त्याग कर दी है, उसे कभी अपने क्या ख्याल में नहीं लाना चाहिए। अगर लेके आता है तो अभी उसका त्याग नहीं है। समझा? अभी उसका त्याग नहीं है। और त्याग करने के बाद अगर उसे भोगने की इच्छा आती है, उसे बार बार देखने की इच्छा जाती है, पीछे मुड़ के देखता है, तो समझो अभी इसका त्याग हुआ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है क्या कि आज जो बात आचार्य पूज्य स्वामी ने जो हमको क्या बोध कराया, तो यही कराया क्या कि जितना यहां तक हो हमें अपना ममत्व कम करना चाहिए, राग कम करना चाहिए, शरीर से ममत्व दूर करना चाहिए। समझा? भोग की सामग्री, उपभोग की सामग्री क्या त्याग करने के बाद में फिर उसके ऊपर हमारी नजर नहीं जानी चाहिए। विचार करना। और हम करते क्या है? क्या करते हैं? बार बार वही जाती है नजर, वही जाती है। ये हमारी कमजोरी है। और जो व्यक्ति उस कमजोरी को कमजोरी समझ लेता है, एक दिन उसकी कमजोरी दूर हो जाती है। और जो कमजोरी को
कमजोरी नहीं समझता है, अपने महावरे में डाल लेता है, तो अपनी कमजोरी को कभी दूर नहीं कर सकता। समझा? सबसे बड़ा प्रायश्चित है, सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है कि अपनी कमजोरी को कमजोरी समझ लो। क्या समझ लो? अपनी कमजोरी को कमजोरी समझ लो और कमजोरी दूर करने का प्रयत्न करो। एक दिन तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेते हैं और शाम को आज का विषय हमारा जो रहेगा वह रहेगा कि हमारी दुकान पर, हाँ, हम जो चाहे दुकान हो चाहे घर हो, हमें कहाँ पर पैसा रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, पैसे के पास क्या क्या वस्तु नहीं होनी चाहिए, हमें पैसे जहाँ रखते हैं ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, अगर हम उसको सही सलामत अगर रखते हैं उस कपाट के अंदर क्या ऊपर नीचे का देखते हुए, तो निश्चित है कि आपके उस तिजोरी से ना तो कभी चोरी होगी, ठीक है, ना वो तिजोरी कभी खाली होगी। समझा? आय ज्यादा होगी और व्यय कम होगा। यही चाहते हैं ना आप लोग? क्या चाहते हैं? हाँ, यही चाहते हैं, सेठ बनना चाहते हैं ना सभी लोग? लाला तो सभी हैं। हाँ, ला तो पढ़े हैं पर दा पढ़े ही नहीं है, तो सेठ कहां से बनेंगे? विचार करो। हाँ, लाला तो बने हैं पर सेठ बन ही नहीं चाह रहे, क्यों? दा पढ़े नहीं है। और जब तक दा नहीं पढ़ेंगे जब तक सेठ बनेगी ही नहीं। सेठ बनने के लिए क्या दा पढ़ना पड़ेगा? कल्पना जी, हाँ? क्या करना पड़ेगा कल्पना जी? दा पढ़ना पड़ेगा। दा किससे कहते हैं? दान को दा कहते हैं, हाँ, और ला को लाला कहते हैं। समझा? और सेठ को, समझ आ गया? मतलब सेठ तो सेठ ही है। और सेठ कौन बनता है बताइए? आइए सेठ जी, हाँ इन्होंने दान दिया है, सेठ जी हो गए। लाला को कभी भी ये नहीं कहा कि इसे दान दिया है। लाला कंजूस होता है, ला तो पढ़ा है पर दा पढ़ा ही नहीं। हाँ, कंजूस होता है, सेठ कंजूस नहीं होता। और जो सेठ कंजूस होता है ना, है वो नाग बनता है, नाग। ध्यान रखना, बहुत सी कथाएं मिलती है ऐसी, पर लाला की कहीं कथा नहीं मिलेगी। समझा? तो कहने का तात्पर्य यहाँ इतना ही है कि आज जो है शाम का जो विषय रहेगा कि हमको अपना जो धन है वह हमें कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, ठीक है, ऊपर क्या होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, ठीक है, और हमें किस प्रकार से अपनी गड्डियों को लगा के रखना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, हम चाहे कोई भी हो, हम जिसका हम इज्जत करेंगे, समझा, तो हमको सम्मान मिलेगा। हम दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो हमको सम्मान भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें उसको इज्जत देनी चाहिए, ठीक है, उसका सत्कार करना चाहिए, आज ही पदार्थ को, ठीक है, हमको उसका क्या फल अवश्य मिलेगा। तो इसका विषय शाम को चलेगा कि हमको अपनी गड्डियां कैसे लगानी चाहिए, हमें गड्डियां कैसे रखनी चाहिए, समझा? वो पैसा हमें क्या, अगर वास्तव में नीति से कमाया हुआ है, तो आपके पास धन अवश्य रुकेगा। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं और इसी क्रम में हमारी इस मीटिंग में जुड़े हुए हमारे महानुभाव हमारे महेश चंद्र जी जैन शिकारपुर से हैं, उनको आशीर्वाद है कि उनका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और हमारे कल्पना जैन गांव से हैं, आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। करुणा जैन शिकारपुर से हैं और चीनू जैन शिकारपुर से, आशीर्वाद है दोनों दंपतियों के लिए। और इसी क्रम में किताब वाले शिकारपुर से हैं, आशीर्वाद है आपके जीवन के लिए, मंगल के लिए। और प्रतिभा जैन गांव से हैं, आशीर्वाद है आपके लिए, आपकी जो है अच्छी क्या, हाँ,
पढ़ाई हो और जो है कुछ करके दिखाएं। और इसी क्रम में हमारे भैया जी इंग्लिश में लिखा है, टोपा लगा के बैठे हैं। हाँ, और जो है हाँ, आशीर्वाद है जहाँ से भी है। आप हिंदी में लिखेंगे तो हम अवश्य आपका नाम यहाँ से बोलेंगे। आशीर्वाद है। और हमारे डब्बू भैया आ, राधा कृष्ण दोनों ही विराजमान है। राधा भी मौजूद है, रुक्मणी जी, और जो है डब्बू भैया भी, कृष्ण जी मौजूद है। आशीर्वाद है आपको। विपिन जैन, आशीर्वाद है विपिन भैया को। और हमारे बीच में प्रवीण जैन, रूबी जैन, और हमारे संभव जैन, सम्यक्त जैन दिल्ली से हैं। पूरी फैमिली के मेरा आशीर्वाद, आपके बहुत बहुत आशीर्वाद है। और महेश चंद्र जैन शिकारपुर से आशीर्वाद है, उनका हो गया था। और हमारे बीच में विपिन भैया, पिंकी जैन आशीर्वाद है, अरुण जैन आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद है आपकी। अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कुछ करके दिखाएं। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है जी को बहुत बहुत। हाँ, सभी को आशीर्वाद हो गया। और शाम को अपन मिलेंगे कितने बजे? हाँ, किताब वाले के, हाँ, पूरे परिवार भी है और भी लोग जुड़ रहे हैं, मोहल्ले के बैठे हैं, पड़ोसी हो, घर के होंगे, सभी लोग जो हैं आज स्वाध्याय सुन रहे थे। सभी को आशीर्वाद है। एक, एक सेकंड बैठ लो, ठीक है। और शाम को हम मिलेंगे 7 बजे मिलेंगे, ठीक है, सर जी का समय 7 बजे मिलेंगे। और 7 बजे जाप चलेगी और नमोकार मंत्र का पाठ होगा उसके तुरंत ही। है, और हम कैसे अपनी गड्डियों को संभाल के रखें जिससे छापा ना पड़े, ठीक है, समझा? हाँ, ऐसा नहीं कि दीवार में चिनवा दें, क्योंकि हमने बेकर्जी करने पर ही छापा पड़ता है, समझा? हमें दबका के नहीं रखना, समझा? चोरी का माल दबका के रखा जाता है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमारा मेहनत की हुई सारी संपत्ति हमारी चली जाए। तो उसके लिए अपन शाम को चर्चा करेंगे कि हमारी संपत्ति हमारे पास है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय। जय वाणी के ज्ञान से सुरजा लोकालोक शुभवाणी मस्त।